तोर चैनल के सलाम करो यो। लेकिन हमने बेरमो प्रखंड कुलांचल में एक बार हमारे जयराम दा जीतो तो हमने यहाँ सुधार भय जीतो, इसलिए कि हमारे जो पब्लिक हमारे जो गांव के समाज के हमारे जो लोकल आदमी हो ओकर यहाँ करी बहुत कम पिछड़ जाति मानल गेलो और जो यहाँ बाहरिया के दबदबा होने बहुत ज़्यादा बढ़ गए। कितने पढ़े लिखे हैं आप? ग्रेजुएट की हुए हैं सर। ग्रेजुएट हैं जी। ग्रेजुएट हैं और चाय बिस्किट बेच रहे हैं। हमको तो नहीं लगता संतुष्ट होंगे इस रोजगार से। जी नहीं सर। जोहार, नमस्कार। सफर 24 से मैं रंजन कुमार। डुमरीपुरा विधानसभा चुनावी माहौल का कैंपेन करते हुए हम आए हुए हैं बेरमो विधानसभा। बेरमो में हम लोग घुसे हैं, आपको बेरमो में भी दिखाए। अभी ये फुसरो चौक है, फुसरो चौक में काफ़ी भीड़ भाड़ था तो हम लोग चौक क्रॉस करके थोड़ा सा आगे आए हुए हैं। इधर का क्या माहौल है, किधर झुकाव है, क्या कुछ मुद्दे हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि बेरमो जो विधानसभा है इसमें कौन कौन प्रत्याशी के बीच टक्कर है। इसमें तो तीनों प्रत्याशी का टक्कर है। आपका रविंदर पांडे अनूप से, कांग्रेस से है अनूप सिंह, और एक ये जेल के वाले जयराम। हाँ, तीनों आदमी में अब जो निकले। उनका पिताजी का कितना यहाँ से कई बार विधायक रहे हैं? जयमंगल से दो बार विधायक रहे हैं उनका पिताजी। दोनों बार का काम धाम विकास कैसा? विकास का काम वो ठीक किए हुए हैं और अभी भी विकास अनूप सिंह भी कर रहे हैं। हाँ, नहीं कर रहे हैं सो बात नहीं। और आगे देखिए क्या होगा भविष्य में, ये तो अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं। कुछ कहने के बाद जो है काम करने से पीछे नहीं रहते हैं, काम करने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे कोई भी पार्टी का आदमी है, पार्टी से कोई मतलब है, उनके यहाँ चले जाइए आपका काम होगा। ये उसमें है, ये है खूबी ना? हाँ, ये खूबी है उसमें। अच्छा सर, पिछले बात यहाँ की पार्टी 3 ठो है, 3 गो का जो है सो बोलबाला चल रहा है। अब 3 गो में कौन निकलेगा नहीं निकलेगा ये अभी अंधार घर की बात है, हम लोग नहीं कह पाएंगे। अब वो डुमरी में माहौल देखे कि जयराम की तरफ थोड़ा था, झूठ हम नहीं बोलते हैं। जो माहौल हमको दिखा, बेबी देवी और जयराम के बीच कड़ा टक्कर है। वहाँ पे झुकाव थोड़ा जयराम की और हमको नज़र आ रहा था। वोट में कितना तबलीद होता है वो तो बाद में पता चलेगा। वो यहाँ बेरमो में नहीं दिख रहा जितना उधर दिखा। हाँ, बात तो सही है। यहाँ त्रिकोणीय लग रहा। त्रिकोणीय बहुत तो पब्लिक है कि मीडिया के सामने बोल नहीं पा रहा कि किसके पक्ष में हम बोले। हाँ, आप सही बोले, ये भी होता है। बालू का खूब इलीगल टेंडर चल रहा, मतलब अवैध ढुलाई हो रहा है, इस पर बहुत सरकार घिर रही है। नहीं, इसका तो आपका टेंडर होना चाहिए था। आप महंगा हो जाता है काला बाजारी से। आप इंदिरा आवास दे रहे हैं, दुनियादारी आवास दे रहे हैं, आप बालू के टेंडर नहीं करवा रहे तो गरीब आदमी गिराएगा तो 7,000, 5,000, 4,000 लग रहा था। आदमी कहाँ से कर पाएगा? ये चीज़ तो सरकार को सोचना चाहिए था। अच्छा, छात्र लोग जो है रोजगार को लेकर के सरकार पर सवाल उठाता है कि सरकार एक तो नौकरी निकाल नहीं रहा है, निकालता है तो पेपर लीक हो जाता है, और अगर किसी तरह नौकरी देता भी है तो पता चलता है कि आधा से ज़्यादा बाहर लेना आ गया। बाहर ले आ गया। और वो इसके पास, गरीब के पास मान लीजिए पढ़ लिख करके अगर किसी प्रकार से गार्जियन पढ़ा लिया तो उनके पास रुपया नहीं है। अब रुपया वो उतना वहाँ लगाइएगा तब फिर आपका काम बनेगा। और उसी के चलते जो है लोग, गरीब आदमी का बाल बच्चा पीछे हो जाता है पढ़ाई लिखाई में। जिनके पास रुपया है वो दे देते हैं 10 लाख 20 लाख, उसको नौकरी ज्वाइन हो गया। कम पढ़ा लिखा हो या ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, मेरे पास सोर्स भी नहीं है, पैरवी भी नहीं है, उनके पास रुपया भी है, पैरवी भी है। इसमें मानते हैं ना, सरकार एक तरीके से छात्रों के साथ, मतलब समझिए तो नाइंसाफ़ी कर रही है। नाइंसाफ़ी करिए। जयराम के पीछे जो आज छात्र पीछे घूमते हैं, इनके सपोर्ट में रहते हैं, कोई रोजगार के मुद्दे को लेकर के ज़्यादा रहते हैं। जहाँ हमको लगा बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, वही बेरोजगारी कम होने के कारण और बाहरी लोग को ज़्यादा नौकरी देने के कारण, ये सब बहुत सा कारण है। जयराम को पढ़ा लिखा छात्र को राजनीति में उतरने के कारण बहुत सा कारण है। अधिकारियों के साथ एकदम बस बात करते हैं पूरा मुखरता से, डरते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनका जो है लोग पसंद करते हैं। उनको झारखंड में उदय हुआ है, झारखंड को सुधारने के लिए। ये नोट कर लीजिए, जयराम आने वाला भविष्य बहुत आगे तक जाएगा। उम्मीद रखते हैं कि वो, अगर उनको समय मिलता है, जनता मौका देती है जयराम को, तो वो कुछ बदल पाएंगे, या जैसे सरकार आने के बाद सबको फिर वैसा ही भी हो जाएंगे। बार बार हम लोग तो देख रहे हैं, लेकिन कम से कम एक बार उभर के आया हुआ है, नया यंग है, तो इनको भी एक बार चांस मिलना चाहिए। तब ना देखेंगे कि क्या करता है। नहीं, इसको भी एक बार चांस नहीं मिलने के बाद हम लोग कैसे जान पाएंगे कि ये व्यक्ति कैसा है या नहीं है। काम खाली बोलते हैं कि काम करेंगे भी, सुना। हाँ, देखिए बदलाव हमारा लगता है कि चारों तरफ बदलाव का माहौल दिख रहा है।
दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। जैसा अच्छा। नौजुवक का मोमेंट देखते हैं ना, जिधर भी जाइए नौजुवक लोग एकदम जयराम के पीछे दीवाना है। एक सवाल और लेंगे, ज़्यादा आप लोग को तंग नहीं करेंगे। जयराम कहते हैं कि हमको बहुत ऑफर मिला पार्टी से गठबंधन करने का, इधर से उधर से। आपको लगता है कि वो किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया, अकेले लड़ रहे हैं, इस अलायंस उनको करना चाहिए, ज़्यादा फायदा होता है, या अकेले लड़ रहे हैं उसमें फ़ायदा होगा? अकेले लड़े से उसको फायदा है, अलायंस करने तो फिर भी उन्हीं के माध्यम से चलना पड़ता ना। उनके माध्यम से हाँ, वो जो कहते हैं उन्हीं के माध्यम से चलना पड़ता है। ये अपना डिसीजन लेते हैं, अकेले है अपना डिसीजन ले रहे हैं। यानी कोई कंप्रोमाइज़ मोड में ही नहीं चाहते हैं लड़ना, यानी किसी तरह कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए अलायंस नहीं की, यही मानते हैं? कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो हम तो समझते हैं बढ़िया रहेगा और पब्लिक भी उसके पीछे रहेंगे। अलायंस करने का मतलब तो ही होता है कंप्रोमाइज़ करके चलना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अलायंस करने मतलब कंप्रोमाइज, दोनों का राय मशवरा होगा, वही आप चल। यानी सही हम बोल रहे हैं, अगर आपको गलत लग रहा है तो बीच बीच का रास्ता निकाला जाए, हाँ हाँ, चाहे जनता उसमें पीछे, चाहे युवा पीछे, चाहे जो हो। बस वही होता है। ये ठीक डिसीजन लिया है, अकेले लड़ा, जो भी हारे है जीता अलग चीज़ है। आप इस बात को मानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी का जो अलायंस का सरकार चला 5 साल, इसमें इन लोग कंप्रोमाइज़ करने के चक्कर में जनता को बहुत ठगा है, या जनता ठगा गई एक तरह से? हाँ, जनता तो खैर ठगा गई है, ये बात तो खैर ठीक है, लेकिन अब उनको भी जनता के पीछे ध्यान देना चाहिए। जनता आखिर आपको काम कर रहा है आपके पीछे, तो जनता के भी तो कुछ लाभ मिलना चाहिए ना। जनता को भी लाभ नहीं मिलेगा तो हम आपके पीछे क्यों काम करेंगे? यही हम लोग जानते हैं, और क्या। हम लोग तो सर नेता नहीं है, आप पूछ ले रहे हैं। आप एक युवा हैं, क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। हाँ, कारण यही है कि रोजगार है कारण, या भ्रष्टाचार, क्या मुद्दा है बदलाव? भ्रष्टाचार हो मतलब बेरमो प्रखंड में हम लोग का यहाँ जो कोयलांचल क्षेत्र जो है पड़ गया है, यहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे जो नेता लोग यहाँ करे हैं, हमारे जो युवा लड़का सब जो हैं, हम लोग का ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग के यहाँ के बहुत तरह के प्रवासी मजदूर जो बाहर जो खटने जा रहे हैं, सब बाहर जाते हैं। हाँ बाहर जाते हैं, यहाँ को पब्लिक को और जनता को नहीं समझ रहे हैं। देखिए, ये पूरा झारखंड एक तरह से कोयलांचल एरिया हो गया है। हर जगह कोयला खनन का काम होता है, माइनिंग होता है, लेकिन बड़े लेवल में, बड़ी संख्या में यहाँ के मजदूर, यहाँ के स्थानीय लोग बाहर जा कर के और मजदूरी करते हैं। नौकरी तो छोड़ दीजिए, मजदूरी करने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ही शर्म की बात है, और सरकार जो है इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है, और यही कारण है कि युवा लोग जो है सरकार से चिढ़े हुए हैं। आप हमको बताइए कि पिछला सरकार जो काम किया हेमंत सोरेन 5 साल, उस काम को, उनको काम को कैसे देखते हैं? अच्छा लगता है या फिर ऐसे ही टाइम पास हो गया? नहीं, ठीक किए वो। का बढ़िया काम किया? अब क्या क्या किए हैं, लेकिन हम लोग नज़र से। अच्छा, मैया योजना ला के दिए, ये पसंद है आपको? हैं? मैया योजना के जरिए 1000 रुपया महिला को दे रहे हैं। 3 बार तो मिलवे किया, फिर मिलेगा? चौथा बार तो हम लोग नहीं, वो तो लग रहा बंद हो गया। नहीं, कैबिनेट में पास हो गया है। हैं? आएगा। आएगा। हम लोग अब पूछ रहे हैं ये योजना कैसा है, आएगा नहीं आएगा छोड़ दीजिए, ये योजना लाएं, ये योजना ठीक था, इसको आगे चलाना चाहिए। हाँ, आगे चलना चाहिए। चलना चाहिए। हाँ, जरा मातो से कुछ उम्मीद हो, लगा हो कि कुछ करता तो? है और उम्मीद है, एकदम वही निकलेगा। तो चैनल के माध्यम से प्रणाम करो, जोहार करो यो, और तोर चैनल के सलाम करो यो। लेकिन हमने बेरमो प्रखंड कोयलांचल में एक बार हमारा जयराम दा आई तो हमने यहाँ सुधार भई जीतो, इतना बोले चाहे भैया जी। सुधार के उम्मीद रखा है। हाँ, हमने रखल लियो, इसलिए कि हमारे जो पब्लिक, हमारे जो गांव के समाज के, हमारे जो लोकल आदमी हो, ओकर यहाँ करी बहुत कम पिछड़ जाति मानल गेलो, और जो यहाँ बाहरिया के दबदबा हो ने बहुत ज़्यादा बढ़ गए हो, बुझली। ओकर चलते हमने जयराम मातो आए रहो, ओकर हमने विनती करो, हमने कैची छाप में जिंदाबाद करो। ये कुछ बोलेंगे आप? किधर माहौल इधर चल रहा है? हम यहाँ का है नहीं, कौन विधानसभा आपका? हम डुमरी विधानसभा। डुमरी में क्या माहौल है बता दीजिए, बगले में तो है। डुमरी जो माहौल है ना, हाँ, सिर्फ कैसे चल रहा है, बदलाव चल रहा है। कैंची इस बार चला देना है पूरा? ताकि वो विधानसभा में जो जयराम मातो जीता है, जयराम मातो है ना, विकास तो किया, हम कहाँ विकास नहीं किया से, रोड बनाया, पुल बनाया, बस। जगन्नाथ मातो? हाँ, तो उसमें फायदा किसको हुआ? जनता को फायदा नहीं हो रहा, कॉर्पोरेट को फायदा हुआ ना। कॉर्पोरेट को फायदा हो। हाँ, तब ट्रांसपोर्ट फायदा हुआ, अब जनता क्या फायदा हुआ? 300 रुपया कमाने के लिए सोचना पड़ रहा है उसको। डुमरी पर हर पंचायत में ढूंढ लीजिए, छानबीन कर लीजिए, हर पंचायत में मुझे बेरोजगारी है, सोचना पड़ रहा है कैसे घर चलेगा। एक युवा यहाँ चाय बिस्किट बेचते हैं, इनसे भी हम कुछ बात करते हैं। कितने पढ़े लिखे हैं आप?
ग्रेजुएट किए हुए हैं सर। ग्रेजुएट हैं, जी। ग्रेजुएट हैं और चाय बिस्किट बेच रहे हैं। हमको तो नहीं लगता संतुष्ट होंगे इस रोजगार से। जी नहीं सर, मजबूरी में कर रहे हैं। मजबूरी में कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल जितना भी जो निकाल रहे हैं वैकेंसी वगैरह, जब भी उसमें फॉर्म भरते हैं तब वो हर एक बार मतलब समझ लीजिए निकालता है और उसके बाद कोई लीक हो जाता है। किसी कारण लीक हो जाता है या फिर पेपर कंप्लीट होता भी है तो पता चलता है बहाली नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। मतलब सरकार का नियम कानून क्रिया विधि सब लग रहा है आपको समस्या है। सब कुछ है सर। बताइए, देखिए बड़ा ही अफसोस आता है कभी कभी, एक ग्रेजुएट लड़का चाय बिस्कुट का दुकान चलाने पर मजबूर है, जबकि ये पूरा झारखंड खनिज संपदा का राज्य है। ये हाल है तो युवा इसलिए उबल रहे हैं और यही कारण है कि जो है एक झुकाव बन रहा है जयराम की ओर से, क्योंकि जयराम जो है वो युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी पे वार करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पे। आपको लगता है कि यहाँ जिस तरीके से कोयलांचल एरिया आप लोग का है और बाहरी लोग का यहाँ दबदबा बढ़ गया, अंकल लोग बता रहे थे बाहरी लोग यहाँ नौकरी कर रहा है, आप लोग जी बिल्कुल ये बात सही है कि बाहर के लोग यहाँ पे आके मतलब अच्छी तरह से कमाई कर रहा है और यहाँ लोकल का लड़का जो है जाके बाहर में कहीं काम कर रहा है या जॉब कर रहा है, मतलब जॉब नहीं मजदूरी बोल सकते हैं। मजदूरी, जॉब क्या मजदूरी भी कर रहा है तो बाहर कर रहा है। जी बस सर। देखिए असंतोष बहुत बड़े लेवल पर है। मैं आपको बता दूं कि असंतोष इतने बड़े लेवल पर है सरकार का जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सरकार को समय दिया गया, आप समझ सकते हैं कि डुमरी का ही बात करते हैं तो जगन्नाथ महतो को 20 साल समय दिया गया, विकास हुआ, रोड नली गली का विकास हुआ, लेकिन यहाँ के लोगों का रोजी रोजगार का व्यवस्था नहीं हुआ। इससे लोग नाराज़ हैं और इसलिए बदलाव चाहते हैं। बेरमो विधानसभा से किसी और जगह से आपको जनता का रिव्यू दिखाएंगे। अभी इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिए वोटर्स के मन की बात सफ़र 24 चैनल के साथ।